जय हिंद साथियों। आज राधा कृष्ण की प्रसिद्ध कहानी रामलीला के पाठ की शुरुआत इस प्रकार है। पैसा में कोई पैसा हुआ भी तो रामलीला का दल रखने का पैसा हुआ। दुकानदारी का पैसा होता, ज़मींदारी होती, महाजनी होती, कोई भी कैसा भी पैसा होता तो एक बात थी, मगर रामलीला का दल रखने का पैसा सो भी यह खानदानी पैसा है। 7 पुश्तों से रामलीला का दल चला आता है और राम रतन जरा आधुनिक बुद्धि का आदमी है, सो अपने पैसे को पसंद नहीं करता, मगर खानदानी चीज़ है। रामलीला वह छोड़ नहीं सकता, अपना दल तोड़ नहीं सकता। रामलीला वह छोड़ नहीं सकता, अपना दल तोड़ नहीं सकता। मगर ये जो ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर राम बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र बन जाते हैं, सो राम रतन को पसंद नहीं। यह इस प्रकार राम की पैरोडी हो जाती है, लक्ष्मण का उपहास हो जाता है। राजा दशरथ की मिट्टी पलीद होती है और महाज्ञानी वशिष्ठ के मुँह से ज्ञान के बदले अज्ञान ही ज़्यादा निकलता है। सो राम रतन रामलीला के इस पुराने ढर्रे में परिवर्तन करेगा और वह राम रतन 5 दिन से परेशान है। वह कोई ऐसा बालक खोज रहा है जो राम का चरित्र करे। वह किसी ऐसे ही सांवले सलोने बालक की खोज में घूम रहा है। तमाम जगह ढूंढ आया है, लेकिन राम रतन को ऐसा बालक नहीं मिलता। जो देखने में आते हैं वे जी को जचते नहीं। सब में 1-2 त्रुटियां अवश्य सामने आ जाती हैं। वैसा मनचाहा बालक नहीं मिलता, ना जाने मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। 5वें दिन राम रतन निराश हो गया। जब राम ही नहीं तो रामलीला भी नहीं। वह थक गया, शरीर से भी मन से भी। उसे लगा जैसे वह कूड़े के अंदर शालिग्राम ढूंढ रहा है, भला कहाँ मिलेगा। उसे लगा कि इतनी बड़ी धरती पर वह सबसे ज़्यादा लाचार प्राणी है। उसकी परेशानी में कोई उसका सहारा नहीं हो सकता। भला यह राम लीला का दल क्या हुआ। परेशानी का भंडार हो गया। वह थक कर पार्क की एक बेंच पर बैठ गया। अगर राम का चरित्र करने वाला बालक नहीं मिला तो फिर रामलीला कैसे होगी। वह देखता है एक वैसा ही अबोध, वैसा ही भोला, निर्मल, निश्चल, सांवला सलोना बालक पार्क में तितलियों के पीछे दौड़ रहा है। कौन लड़का है, किसका लड़का है। अगर यह राम का चरित्र करे तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं। उसने बालक को बुलाया, अपने पास बिठाकर उससे तरह तरह की बातें पूछने लगा। लड़के ने कहा, मेरे पिता नहीं, मेरी माँ है। वह क्या करती है सो मैं नहीं जानता। हमारे घर में 3 गायें हैं। माँ उसका दूध दूहती है, एक ग्वाला आकर उसका दाम दे जाता है। हमारे एक मामा हैं, सो बड़ी दूर रहते हैं। रंगून कहाँ हैं जानते हो। हमारे मामा वहीं नौकरी करते हैं। जब वे आएंगे और एक रबर की गेंद लाएंगे, वे मेरे लिए कोट सिला देंगे और हाफ पैंट खरीद देंगे। फिर कोई तकलीफ नहीं रहेगी। इस बालक को पाकर राम रतन ने मानो आसमान का चांद पा लिया। राम के लायक ऐसा बालक मिलना असंभव था। थोड़ी देर के बाद वह उस बालक की माँ के सामने खड़ा था और उसकी शंकाओं का समाधान कर रहा था। उसकी माँ को जो हिचक थी
100 रुपये की आवाज़ सुनते ही मिट गई। राम रतन ने बालक से पूछा, क्यों भाई, राम का चरित्र करोगे ना? करूँगा, बालक ने सरलता से जवाब दिया। तीर चलाकर तब तुम ताड़का कैसे मारोगे? बालक ने छोटी सी धनुही से तीर का ऐसा सरल संधान किया कि राम रतन खुशी से निहाल हो उठा। ऐसा बढ़िया राम का प्रतिरूप है। और दूसरे दिन से ही रामलीला में दर्शकों की भीड़ तिगुनी चौगुनी होने लगी। यह बालक राम के रूप में अभिनय को सार्थक कर रहा था। फिर 22 वर्ष व्यतीत हो गए। इतने दिनों की बड़ी लंबी अनेकानेक कहानियाँ हैं। राम रतन की रामलीला पार्टी आज भारतवर्ष में विख्यात है। पार्टी के पास धन है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, मगर फिर भी राम रतन को शांति नहीं। अब उसकी पार्टी ग्वालियर में आई है। महाराज ने खास तौर पर उसकी रामलीला पार्टी को निमंत्रण दिया है। लोग उत्सुक हैं, मगर राम रतन जानबूझकर 15 दिनों से देर कर रहा है। उसके पास रावण की कमी है। जो व्यक्ति रावण का काम करता था वह राम रतन को पसंद नहीं। उस रावण के भयानक चेहरे पर क्रोध था, हिंसा थी। उसके भारी गले से कर्कश आवाज़ निकलती थी। हाँ, ऐसा रावण ही रावण जग माता जानकी का हरण कर सकता है। और आखिर ऐसा ही एक व्यक्ति उसे एक शराब खाने में दिखाई दिया। उसके चेहरे पर अभिमान और क्रूरता थी। कर्कश कंठ से गलियों की बौछार निकल रही थी। दुकानदार से वह मुफ्त में शराब के बदले बेशुमार गालियों का विनिमय करने लगा था। हाँ, यही व्यक्ति है जो चाहे तो रावण बनकर सचमुच सज सकता है। चेहरे पर कैसी भयानकता है, आँखों में कितनी कमीनापन है। यह साधु का कपट वेश धारण करके सीता के पास जाएगा, तब भी मन, वाणी और रूप की भयानकता नहीं मिटेगी। देखते ही लोग कह देंगे यही रावण है, कपटी बदमाश। राम रतन आगे बढ़ गया और दुकानदार के सामने चवन्नी फेंक कर बोला, भाई, मेरी ओर से इन्हें पिला एक बोतल। ए रावण की प्रतिछवि वाला व्यक्ति बोला, तू तो बड़ा दयावान है यार, बतला मैं तेरा क्या काम करूं? तू मुझसे क्या काम लेगा? राम रतन ने कहा, मेरी एक रामलीला पार्टी है, मैं उसमें तुम्हें रावण का चरित्र देना चाहता हूँ। रावण? अच्छा, मैं करूँगा। और सचमुच उसके बाद रावण का काम सबसे अच्छा हुआ। रामलीला समाप्त होने पर राम रतन ने उससे पूछा, बोलो आज पुरस्कार में मैं तुम्हें क्या दूं? रावण ने कहा, मैं आपसे पहले ही बहुत कुछ पा चुका हूँ, अब आज क्या मांगूं? पहले? राम रतन ने आश्चर्य से कहा, मैंने आपको पहले दिन ही पहचान लिया था। मैं वही आदमी हूँ जो लड़कपन में आपके यहाँ राम का चरित्र किया करता था। उसके बाद मेरे मामा आकर मुझे आपसे ले गए। याद कीजिए, मैं वही आदमी हूँ, कभी आपके यहाँ में राम बनता था। याद आया? हाँ, राम रतन को सब याद आ गया। रावण के उस भयानक चेहरे के भीतर से राम रतन को राम की वही सांवली सलोनी निर्मल छवि फुटती हुई सी दिखाई पड़ी। वह आश्चर्यचकित होकर बोल उठा, हाँ, तुम वही राम हो, मुझे याद आ गया, तुम वही राम हो। धन्यवाद मित्रों।